तो आज हम स्कूटी में एक और एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। तो आज मैं ये चेक करूंगा कि ये रिजर्व में कितने किलोमीटर चलती है। तो अभी इसका रिजर्व ऑन नहीं हुआ है, वैसे ऑन हो रहा है, कभी ऑन हो रहा है कभी ऑफ हो रहा है, क्योंकि ऊबड़ खाबड़ रोड है ना, तो पेट्रोल ऊपर नीचे हो रहा होगा। तो जब एकदम ही ऑन हो जाएगा तब करेंगे स्टार्ट अपना टेस्ट। और बाकी यहाँ का रोड देख लो। ओ भाई सामने से ट्रक आ रहा है, फटाफट निकल जाते हैं क्योंकि हम रॉन्ग साइड है अभी, क्योंकि राइट साइड में तो पानी भर रखा है बहुत ही ज्यादा। तो देखो अभी लाइट जली नहीं है, दिख रहा होगा आपको। और देखो अभी जली थी लाइट, अभी बंद हो गई। तो ऐसी हो रही है, कभी जल रही है कभी बंद हो रही है। अभी हम एकदम प्लेन रोड पे पहुंच जाएंगे ना, तब पता चलेगा। तो जो टेस्ट है वो तभी स्टार्ट होएगा जब ये एकदम जली रहेगी, बंद नहीं होगी। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है कार्तिक, स्वागत है आप सभी का एक नए मोटो व्लॉग में। तो अभी टाइम दोपहर के 3:30 हो रहे हैं और लाइट अभी तक नहीं जली है। और साथ में मैंने एक्स्ट्रा पेट्रोल भी रख लिया है बैग में। तो जब रिजर्व वाला पेट्रोल खत्म हो जाएगा तब ये वाला पेट्रोल डाल देंगे ताकि पेट्रोल पंप तक पहुंच जाए। और बाकी अभी थोड़ा और ऊबड़ खाबड़ रास्ता बचा है, फिर उसके बाद प्लेन रोड शुरू हो जाएगा। और शायद मेरे ख्याल से लाइट जल चुकी है, एक बार चेक कर लेते हैं रोक के। नहीं यार, नहीं जली। और यहाँ देखो पेड़ पूरे ही नीचे आ चुके हैं, एक बार यहाँ रोक के चेक करते हैं। तो देखो बंदी है अभी लाइट, तो इसे अभी और चलाना पड़ेगा। और हाँ, पेट्रोल इस बार मैं बैग में रख रहा हूँ। जब मैंने पिछली बार माइलेज टेस्ट किया था तब मैंने पेट्रोल डिक्की में रखा था, स्कूटी की डिक्की में। लेकिन डिक्की में रखने में रिस्क है, क्योंकि जब मैं माइलेज टेस्ट कर रहा था तो स्कूटी मैंने थोड़ी चला दी थी, तो जिसकी वजह से डिक्की तो गर्म हो जाती है इसकी। और फिर मैंने जब डिक्की से पेट्रोल निकाला और जैसी बोतल खोली तो उसके अंदर इतना ज्यादा प्रेशर बन रखा था, उसने ढक्कन को फेंक दिया। क्योंकि डिक्की गर्म हो जाती है तो अंदर जो पेट्रोल होता है वो एवापोरेट होने लग जाता है, तो जिसकी वजह से अंदर प्रेशर बन जाता है बोतल के अंदर। तो इसलिए मैंने इस बार अलग से बैग में रखा है ताकि जो बोतल है वो गर्म ना हो। तो इस बात का आप भी ध्यान रखना, कभी भी स्कूटी से इधर उधर जाओ तो कभी भी पेट्रोल को डिक्की में कैरी मत करो। हाँ, अगर आपकी स्कूटी की डिक्की गर्म नहीं होती तब कर सकते हो, और मेरे ख्याल से तो सारी स्कूटियों की डिक्की गर्म होती होगी, बैटरी वाली की नहीं होती होगी शायद। पर जो पेट्रोल इंजन है उन सब में तो होती है। और स्कूटी भी अभी बहुत ज्यादा गंदी हो रखी है, शीशे भी बहुत ज्यादा गंदे हो रखे हैं, क्योंकि बारिश हो रही थी दिल्ली में बहुत ही ज्यादा। तो मैंने साफ नहीं करी क्योंकि कोई फायदा ही नहीं होता साफ करने का, फिर वो थोड़ी देर में फिर गंदी हो जाती है। तो इसलिए आज हम गंदी स्कूटी चला रहे हैं। और वैसे भी 3-4 दिन में इसकी सर्विस होने ही वाली है, तो तब धुल जाएगी। बाकी यार लाइट तो अभी तक भी नहीं जली है। सुई वैसे अभी इसकी सफेद वाले डंडे पे है, अभी तो ये काफी चल जाएगी यार। मैं तो फालतू में ही अभी टेस्ट कर रहा हूँ। मेरे ख्याल से मुझे अभी कैमरा बंद कर देना चाहिए और जब लाइट जल जाएगी तब ऑन करना चाहिए। और बाकी यहाँ देखो हरियाली कितनी ज्यादा है। और स्पीड लिमिट है इस रोड की 20। हमारी स्कूटी भी 20 ही चल रही है, 20 से थोड़ा ऊपर चल रही है, 25 के आसपास। और सामने गाड़ी के एलॉय देखो, i10 है, i10 क्या बढ़िया लग रही है एलॉय लगा के। वैसे तो बड़ी सिंपल सी लगती है, पर एलॉय लगा के मस्त लग रही है, एकदम अलग से चमक रही है दूर से ही। टायर भी मेरे ख्याल से चौड़े डलवा रखे हैं, ये देखो मस्त है एकदम। So depressed when I can't seem to get out, but something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by you. तो हमें आगे से लेना है राइट, तो राइट की तरफ रखते हैं स्कूटी। और यहाँ पे धूल भी उड़ रही है, कंस्ट्रक्शन चल रहा है ना इस एरिया में। ये आपको राइट साइड दिख रहा होगा, दिल्ली मेट्रो का काम चल रहा है। इंडियाज मोस्ट लव्ड, मोस्ट फॉलोड, मोस्ट अवॉर्डेड एसयूवी जीप लिमिटेड प्लस। ये गाड़ियां भी एसयूवी में आती है, पर ये कितनी छोटी है, इससे बड़ी तो बुलेरो ही है। मेरे ख्याल से उसमें आती होगी कॉम्पैक्ट एसयूवी में। और आगे भी जीप जा रही है, पीछे भी जीप जा रही है, दोनों सेम कलर और दोनों के पीछे लिमिटेड लिखा है। यहाँ से हमें लेना है राइट और फिर हमें जाना है सीधा। ये जीप जा रही है लेफ्ट, हमें जाना है सीधा। तो फटाफट सारी गाड़ियों को ओवरटेक करके चलते हैं। और देखो सामने से बुलेट आ रही है रॉन्ग साइड, और सामने दोबारा एक और मेन रोड आ चुका है। तो दोबारा पहुंच चुके हैं हम एक और मेन रोड पे। और मेरे ख्याल से लाइट जल चुकी है, तो एक बार आगे रेड लाइट आएगी, उसमें रोक के देखते हैं। बीच रोड में तो रोक नहीं सकते, यहीं रोक के चेक कर लेते हैं। नहीं यार, नहीं जली लाइट, देखो बंद हो जा रही है। वो बस पेट्रोल हिल रहा है चलते चलते, तो इसलिए जल रही है। ओ भाई, एक्सीडेंट हो गया। तो रेड लाइट में बाइक वाले ने ब्रेक मारी, पर स्कूटी वाले अंकल ब्रेक ही नहीं मार पाए। तो अगर आपको पीछे से रेड लाइट दिख जाती है तो एकदम स्लो ब्रेक मारो, क्योंकि एकदम सामने जाके ब्रेक मारोगे पीछे वाला सोचेगा आप रेड लाइट पार कर रहे हो, और वो भी आपके साथ साथ पार करने की कोशिश करेगा। तो हो जाता है ऐसा कभी कभी। और ऊपर से अंकल थोड़े बूढ़े थे, तो रिफ्लेक्सेस कमजोर हो जाते हैं ना, हमारे बूढ़े होते हैं हम तो जब तक अंकल के दिमाग ने सिग्नल भेजा होगा कि ब्रेक मार तब तक स्कूटी ही ठुक गई। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी चालान कट रहे हैं, साइड में बुला लिया अंकल को। और लाइट जल चुकी है, देखो अभी स्कूटी खड़ी है पर लाइट जल गई है। और स्कूटी चल गई है 24,755 किलोमीटर। तो 24,755 किलोमीटर्स में इसकी लाइट जली है।
तो रिजर्व अब लग चुका है। अब देखते हैं रिजर्व में कितनी चलती है। और सुई अब सफेद डंडे से रेड पे आ चुकी है। तो जैसे ही सुई रेड पे आती है तो रिजर्व ऑन हो जाता है। तो अब हमारी स्कूटी लग चुकी है रिजर्व पे। अब देखते हैं कितने किलोमीटर चलते हैं रिजर्व पे। तो वैसे रिजर्व पे इसमें 700 ml तेल होता है। 700 ml के आसपास ही होता होगा, 600-700 ml। आधे लीटर से थोड़ा सा ज्यादा, 1 लीटर से थोड़ा सा कम। अरे यार, यहाँ का रोज का ड्रामा हो रखा है जाम का। बीच में खाली होने लग गया था, पर अब फिर से यहाँ जाम लगने लग गया है। तो देखो अभी भी स्कूटी खड़ी है पर लाइट जल गई है, तो इसका मतलब रिजर्व पे लग चुकी है। यहाँ से हम अंदर ले लेते हैं। तो देखो राइट हैंड पे जाम लगा है, सब लोग जाम में रुके हैं, पर हम अपना मजे से चल रहे हैं। ये सर्विस रोड है और ये वाली जो रोड है हरी हरी जो दिख रही है, साइकिल वालों की रोड है। तो यहाँ पे तो जगह जगह ऐसे ये बैरिकेड से लगा रखे हैं, नहीं तो बाइक वाले यहाँ से भी चले जाते हैं। तो रास्ते में जाम भी बहुत ज्यादा मिल रहा है। तो रिजर्व पे अब ये शायद थोड़ी और कम चलेगी। बाकी बंद कर देते हैं, रेड लाइट है तो थोड़ा पेट्रोल बचेगा। तो स्कूटी थोड़ा राइट साइड ही रखते हैं। लेफ्ट साइड का रोड खराब है बहुत ज्यादा और कभी भी गड्ढे आ जाते हैं लेफ्ट साइड में। तो अपना राइट साइड में चलेंगे आराम से। आराम से तो नहीं, राइट साइड में थोड़ी स्पीड ज्यादा मेंटेन करके रखनी पड़ेगी, क्योंकि राइट साइड में हम ज्यादा स्लो नहीं चल सकते। और आगे क्या हो गया ये, ओह माय गॉड, ब्रेक डाउन हो गया, ब्रेक डाउन टेम्पो का। और ये आ गई रेनॉल्ट डस्टर। दिल्ली में एक चीज बढ़िया, चाहे आपके पास कितनी भी छोटी गाड़ी क्यों ना हो, आप कार वालों के साथ वो कर सकते हो, क्या बोलते हैं उसे, मतलब उनके साथ साथ चल सकते हो उतनी स्पीड में। अब यहाँ स्पीड लिमिट 50 है, तो 50 तो कोई सी भी गाड़ी पहुंच जाती है। पर बाहर ऐसा नहीं होता, हाईवेज पे वहाँ पे तो कार ऐसे चलती है गोली की तरह। वहाँ स्कूटी में टॉप स्पीड में भी चलाता हूँ तब भी ऐसा लगता है पता नहीं कितनी धीरे चल रही है। और यहाँ पे मैं स्कूटी को भी टॉप स्पीड में नहीं चला सकता ज्यादा। तो ये भी बढ़िया चीज है, क्योंकि यहाँ पे जगह जगह जाम इतना लगता है और कार को भगने के लिए थोड़ी स्पेस चाहिए होती है। और हमें यहाँ से राइट लेना है, तो फटाफट ओवरटेक करते हैं इस एस्प्रेसो को। तो स्कूटी तब से अभी तक 5 किलोमीटर चल चुकी है। 755 में हमने स्टार्ट किया था, अब ये 760 चल चुकी है। तो अब टाइम हो रहा है शाम के 5:30 और ये टेम्पो बहुत ही ज्यादा शोर मचा रहा है। और हमारी स्कूटी चल चुकी है 24,763 किलोमीटर। तो रिजर्व पे आने के बाद ये 5, 6, 7, 8 किलोमीटर चल चुकी है टोटल। मेरे ख्याल से तो यार रिजर्व में भी ये 20-25 किलोमीटर तो चलनी चाहिए। तो अब मैं घर जा रहा हूँ, तो देखते हैं कब खत्म होता है इसका तेल। तो वैसे मैं चाहता तो इसे एकदम खाली रोड में भी चला के अच्छी खासी माइलेज निकाल सकता था, मतलब रिजर्व पे भी मैं 30-35 किलोमीटर खींच सकता था। पर वही है, मैं उस हिसाब से देख रहा हूँ जो हमारी डेली एक्टिविटी होती है, जैसे हम डेली चलाते हैं, जैसे रास्तों पे डेली चलते हैं। और यहाँ पे छोटे छोटे पत्थर हैं, स्कूटी का हैंडल इधर उधर भाग रहा है और रोड पे धूल भी उड़ रही है। तो वही चीज है कि मैं माइलेज बढ़ा भी सकता हूँ और कम भी कर सकता हूँ, वो चलाने के ऊपर डिपेंड करता है। पर मैं अभी वैसे ही चला रहा हूँ जैसे मैं नॉर्मल रोड चलाता ही हूँ। तो अभी मैं घर से लाजपत नगर आया, अब लाजपत नगर से वापस घर जा रहा हूँ। तो देखते हैं वापस घर पहुँच पाती है या नहीं पहुँच पाती। तो अगर घर तक पहुँच जाती है तो बहुत बढ़िया है, और अगर नहीं पहुँचती तब भी बढ़िया है, क्योंकि वीडियो जल्दी खत्म हो जाएगी। तो रिजर्व पे लगने के बाद ये 13 किलोमीटर चल चुकी है। देखते हैं और कितनी चलती है। बाकी स्पीड मैंने वही रख रखी है अपनी, जो मैं नॉर्मल रखता ही हूँ, 30-40, 30-40, कभी कभी 50-60 भी जा रही है। और पावर मोड में भी चल रही है, इको मोड में भी चल रही है। तो अब स्कूटी चल रही है 50 की स्पीड में। बहुत ही ज्यादा चौड़ा रोड है यार ये तो, और खाली भी रहता है हमेशा। और अब मैं मेन रोड से अंदर जा चुका हूँ, तो अब कोई दिक्कत नहीं है कहीं भी बंद हो जाए, क्योंकि पेट्रोल तो है हमारे पास। तो जहाँ बंद होगी वहीं तेल डाल देंगे इसमें। तो अब स्कूटी चल चुकी है 24,774 किलोमीटर। 74 है ना, हाँ। तो 1 किलोमीटर और चल जाएगी, फिर ये 20 किलोमीटर चल जाएगी रिजर्व लगने के बाद। और अब ऐसी रास्ता चल रहा है, आगे गाड़ियां चल रही हैं तो कभी रुक रही है, धीरे धीरे चल रही है स्कूटी, ब्रेक बार बार लग रहे हैं। तो ऐसे में जो माइलेज होती है वो थोड़ी और डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि स्कूटी को उठाने के लिए थोड़ी पावर ज्यादा लगती है, और पावर ज्यादा लगेगी तो पेट्रोल भी ज्यादा लगेगा। बाकी गोप्रो में भी बैटरी कम हो गई है, 30% बैटरी हो गई है। तो इसलिए अब मेन चीजें रिकॉर्ड करूंगा, ऑन नहीं रखूंगा इसे। अभी तक मैंने ऑन रख रखा था। तो अब स्कूटी 25 किलोमीटर चल चुकी है और स्कूटी चलाने में बहुत ज्यादा मजा आ रहा है यार, क्या स्मूथ चल रही है। तो पहले मैंने सोचा था सीधा घर चला जाऊंगा, पर अगर घर चला जाऊंगा तो पेट्रोल खत्म नहीं होगा, तो इसलिए पेट्रोल खत्म करके ही घर जाऊंगा। तो 25 किलोमीटर तो चल चुकी है, कहीं बहुत ज्यादा ना चल जाए यार। ज्यादा चलने में फायदा भी है, नुकसान भी है। फायदा ये है कि माइलेज अच्छी दे रही है, और नुकसान ये है कि मुझे बहुत ज्यादा देर तक चलानी पड़ेगी। वैसे नुकसान तो एक दिन का है, पर फायदा डेली का होगा। तो चलो देखते हैं कब बंद होगी। अब आपसे सीधा तभी मिलूंगा जब बंद हो जाएगी। तो मेरे ख्याल से बंद होने वाली होगी, या फिर हो सकता है नहीं भी हो। तो अब मैं अपने घर पहुंचने वाला हूं, पर इसका तेल अभी तक खत्म नहीं हुआ है। अब बस यहाँ ना हो जाए, यहाँ तो बेइज्जती हो जाएगी। बहुत चल गया यार, बहुत ही ज्यादा। मैंने कितनी घुमाई, मैं थक गया, पर ये तेल खत्म नहीं हो रहा है। तो 30 किलोमीटर चल चुकी है अब ये। 30 किलोमीटर में 1 किलोमीटर बच रहा है। तो अब मेरे ख्याल से मुझे कल ही ये वीडियो एंड करनी पड़ेगी। तो घर तो पहुंच गया हूं मैं, पर तेल अभी भी खत्म नहीं हुआ है, तो अब इसे कल ही खत्म करेंगे।
तो पेट्रोल ख़त्म हो गया और स्कूटी चली है 24,785 किलोमीटर्स। अब इसमें तेल डालते हैं। तो स्टार्ट हो गई है स्कूटी, अब चलते हैं। कल जब मैंने घर पे खड़ी करी तब तो ये चल रही थी, अब मैंने घर से निकाली सुबह सुबह तो ये स्टार्ट ही नहीं हुई, तो ये चल गई 24,785। और जो हमने स्टार्ट किया था वो 27,755 से किया था, तो टोटल 30 किलोमीटर चली है ये। वैसे थोड़ी और ज्यादा भी चल सकती थी अगर मैं कल ही से चलाता, तो वो मैंने घर पे आके खड़ी कर दी, क्योंकि जब लास्ट में थोड़ा सा पेट्रोल बचता है ना, उसमें आप खड़ी कर दोगे फिर स्टार्ट नहीं होती। पर हाँ ये है कि ज्यादा नहीं चलती, 2-3 किलोमीटर का ही फर्क आता है या फिर 1-2 किलोमीटर का। और अभी टाइम सुबह के 6 बज रहे हैं, तो अब मैं पहुंच चुका हूँ मेन रोड पे और इस वीडियो को यहीं एंड कर देते हैं। और अभी आगे पेट्रोल पंप आएगा तो वहां से पेट्रोल डलवाना है। और हाँ, अगर आपकी स्कूटी BS6 है तो आप ये ट्राई मत करना, क्योंकि उसमें थोड़ा पेट्रोल रखना जरूरी होता है, नहीं तो आपका फ्यूल पंप फूक सकता है। बाकी अगर आपके पास BS4 या उससे पहले की है तब आप कर सकते हो। तो जो ये माइलेज है ये मैंने रिजर्व पे निकाली है कि रिजर्व पे इतने किलोमीटर चलती है, तो लीटर का मुझे नहीं पता कितना लीटर होता है। तो रिजर्व पे लगने के बाद मेरी स्कूटी 30 किलोमीटर चली है, उस हिसाब से आप अंदाजा लगा लेना। और अब देखो सूरज भी निकल गया है और ठंड लग रही है, मैं जैकेट पहन के आ रखा हूँ। तो बस इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और कोई सजेशन हो तो कमेंट्स बॉक्स में सजेशन जरूर दे। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।